नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। बारा में बाबू दू बेटा के हत्या का अपने आत्महत्या केलक। जनकपुर में ट्रैक्टर स्कूटी के ठक्कर देला से एक के मृत्यु। कृष्णनगर में 6 घंटा के लेल कर्फ्यू हटायल गेल। भारत से आयात करत आने करीब 150 मेट्रिक टन चीनी 3 सप्ताह से नेपालगंज भंसार में। भारत में भेल गाड़ी दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 नेपाली की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। बारा जिला के जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका 4 औराहा में अपन 2 बेटा के लटका कर बाबू समेत आत्महत्या केलक। रवि दिन भोरे करीब 6 बजे औराहा स्थित शांति टोल के 42 वर्षक सुरेंद्र राम, 5 वर्ष के बेटा सुबिन आ 3 वर्षक बेटा विपिन के लटका कर हत्या के बाद अपना से हो लटक कर आत्महत्या केलक। 2 बेटा आ सुरेंद्र घर के अपन रूम में झुंडल अवस्था में देखला बाद स्थानीय से प्रहरी के खबर केने छल। स्थानीय से सूचना पेने बाद इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा से पहुंचल प्रहरी 3 जना के शव शल्य परीक्षण के लिए वीरगंज पठौलक। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा के प्रहरी निरीक्षक सुभाष हमाल सब शल्य परीक्षण के लिए पठायल गेल आ घटना के बारे में थप अनुसंधान भ रहल बतौलनि। प्रहरी निरीक्षक हमालक अनुसार सुरेंद्र ऊपर ऐसा पहिना हो पत्नी के हत्या करे के प्रयास पर कार्यवाही कयल गेल छल। सोमदिन हुनक मैम मोनिया इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा में बेटा के मृत्यु के बारे में लिखित जाहेरी देलनि। दैनिक जेहन मदिरा सेवन का घर में आबि कर सुरेंद्र अपन पत्नी के कुटपीट करे चल। पति के यह पिटाई के चलते वो घर छोड़ला करीब 1 वर्ष भ चुकल। रवि दिन भोरे सुत रहल अवस्था में सुरेंद्र अपन गर्दन में डोरी बांध कर दुनू बेटा के समेत बांध कर आत्महत्या केने प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान। जनकपुरक मुजेलिया में ट्रैक्टर स्कूटी के ठक्कर देला से 1 गोटे के मृत्यु भेल, दोसर 1 गोटे गंभीर घायल भेल। काल भोरे जनकपुर ढलकेबर सड़क खंड अंतर्गत मुजेलिया में ट्रैक्टर स्कूटी के ठक्कर देला से जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 10 30 वर्षक डॉक्टर संदीप नायक के मृत्यु भेल। दुर्घटना में स्कूटी चालक राकेश शाह गंभीर घायल भेल। हुनक जनकपुर अंचल अस्पताल में इलाज भ रहल। उत्तर दिश से जनकपुर आबि रहल जौ 2 113 नंबर ट्रैक्टर मुजेलिया दिश जा रहल जौ 9 6133 नंबर के स्कूटी के ठक्कर देने चल। प्रहरी ट्रैक्टर आ चालक के नियंत्रण में लेलक। दशैं के अवधि में धनुषा में विभिन्न प्रकृति के 31टा घटना दर्ता भेल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक। धनुषा में घटस्थापना से कायल धरि दुर्घटना, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, पीटपाट सहित 31टा घटना भेल। प्रहरी देने तथ्यांक अनुसार हत्या 1, हत्या प्रयास 1, सवारी दुर्घटना में मृत्यु 2, बलात्कार बाद हत्या 1, बलात्कार 2, अपहरण तथा बलात्कार 1, बाल यौन दुराचार 1, हाथ हथियार सहित पकड़ायल 1, अभद्र व्यवहारक 10टा घटना सार्वजनिक भेल। तहिना चोरी 3, बैंकिंग कसूर 1, भवित्य मृत्यु 2, कर्तव्य जान मुद्दा 1, पिटपाट तथा अंगभंग 1, आपराधिक प्रवेश 1, सार्वजनिक उपद्रव के 3टा घटना दर्ता भेल। एहि बीच धनुषाक प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक गोविंद थपलिया दशैं में कयल गेल सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक रहल बतौलनि। यसपालिको यो विजया दशमीको सुरक्षा योजना हामीले तयार गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ हुन सक्ने विभिन्न घटनाहरू, सवारी दुर्घटनादेखि लिएर विभिन्न किसिमका ठगीहरू, कालोबजारी, जुवा तास अनि चोरी लुटपाटका घटनाहरू, मादक पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ सवारीहरूमा दुर्घटना बढ्ने लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले सुरक्षा योजना तयार गरेका थियौँ। त्यसमा 1000 प्लस सुरक्षा हाम्रो जिल्लाको सुरक्षाकर्मी प्लस चाहिँ प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट थप मद्दत सहित गरी 1000 प्लस सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको थियो र अहिले हाम्रो यो जुन सुरक्षा योजना अनुसार हामीले काम सम्पन्न गरी दशैंको सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ सन्तोषजनक भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ केही घटनाहरू, सवारी दुर्घटनाका केही घटनाहरू भएका छन् र केही सामान्य। तहिना धनुषा ट्राफिक प्रमुख इंस्पेक्टर दीपक शाह दशैं में मादक पदार्थ सेवन कारण भ सकबाक दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए चेक जाँच में कड़ाई कयल गेला से एकदमै न्यून सवारी दुर्घटना भेल दावी केलनि। दशैं, दीपावली र छठ पर्वलाई हामीले लक्षित गरेर एउटा सुरक्षा योजना बनायौँ। विशेष गरी चाडबाडमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण
र नियन्त्रण गर्ने हिसाबले हामी एउटा कार्ययोजना बनाएर त्यो अनुसार हामीले हाम्रो जनशक्ति परिचालन गऱ्यौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म 3 पटक सरप्राइज चेकिङ र बिहुरस चेकिङहरू गर्थ्यौँ। हाइवे लगायत नगर एरियाभित्रमा जम्मा 12 स्थानमा मेरो चेक जाँच हुन्थ्यो र बिहानको समयमा 3 बजेबाट तपाईँको लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा, सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा चालकहरूलाई पानी खान दिने, चालकहरूलाई मुख पखाल्न लगाउने, चिया खान दिने, उहाँहरूलाई रिफ्रेस होस्, निद्रामा कुनै पनि दुर्घटना नहोस् भन्ने हिसाबले त्यसरी पनि कर्मचारीहरू हाइवेमा हामीले चाहिँ लालगढ। एहि अवधि में मादक पदार्थ सेवन का सवारी चलाउने 52 गोटे ऊपर कार्यवाही कयल गेल। इंस्पेक्टर शाह बेवारिस मालजाल के कारण हो वाला सड़क जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेहो प्रयास कर रहल बतौलन। कपिलवस्तु के सीमा बाजार कृष्णनगर में 6 घंटा के लिए कर्फ्यू हटायल गेल। आई भोरे 6 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू हटायल गेल। ऐसा पहले काल भोर 8 बजे से साँझ 5 बजे तक कर्फ्यू हटायल गेल छल। स्थानीयवासी के आग्रह में ओकरा सबके कीनमेल कर खाद्यान्न आ उपभोग वस्तु के आपूर्ति व्यवस्था मिलाबऽ के लेल कर्फ्यू हटायल गेल। जिला प्रहरी के डीएसपी रवि रावल बतौलन। दुर्गा मूर्ति परिक्रमा कर क्रम में बीतल शुक्र दिन साँझ जुलूस ऊपर ढुंगा प्रहार भेला बाद भड़कल विवाद उग्र रूप लेने बाद तनावग्रस्त कृष्णनगर में सोम साँझ 5 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगायल गेल छल। अवस्था सहज बनैत गेला के बादो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर करैत कर्फ्यू लगायल गेल प्रमुख जिला अधिकारी अर्जुन प्रसाद पोखरेल बतौलन। पूर्व में सेमरा गांव, पश्चिम में झंडेनगर सिरवा चौक, उत्तर में सिवान नगर बढ़िया पोखरी क्षेत्र आ दक्षिण में नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्र में कर्फ्यू लगायल गेल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी के प्रसंग सब। नेकपाक अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी के विधि आ पद्धति अनुसार आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में काल्हि बैसल नेकपाक केंद्रीय सचिवालय बैसार में अध्यक्ष ओली अगिला दिन में पार्टी कोनो निर्णय करैत काल विधि आ पद्धति अनुसार करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी पद्धति आ प्रक्रिया से नेतृत्व नहीं चलल, निर्णय से पार्टी के विधि आ विधान अनुसार नहीं भेल कहत असंतुष्टि के पत्र सचिवालय में दर्ता केला बाद अध्यक्ष ओली दबाव में आयल। आसिन के पहिल सप्ताह में बैसल सचिवालय बैसार प्रदेशक संयोजक तोकला बाद वही निर्णय प्रति नेता नेपाल असंतुष्टि जनबैत लिखित असहमति पेश केने छल। सचिवालय के बैसारक निर्णय प्रति असहमति जनबैत माधव कुमार नेपाल रखने पत्र ऊपर के परामर्श बाद अध्यक्ष से विधि आ पद्धति के अगिला दिन में पालना कयल जेबाक प्रतिबद्धता जनाओल गेल। नेता नेपालक असंतुष्टि के पत्र ऊपर दोसर सदस्य सबसे हो पार्टी के विधि पद्धति लगायत के विषय में आत्मसात कर नेतृत्वक ध्यान आकर्षण करौने छल। अगिला दिन में विधि आ पद्धति अनुसार चलबाक निर्णय बैसार से कयल गेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। संगहि बैसार से श्रेष्ठ प्रवक्ता पद से देने राजीनामा से हो अस्वीकार कयल गेल। दिएको राजीनामालाई अस्वीकार गर्यो। दोस्रो, कमरेड माधव नेपालले यसअघिको सचिवालयको बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रस्तुत गर्नुभएको पत्रलाई अगाडि राखेर सचिवालयको बैठकमा गम्भीर छलफल भयो। छलफल पश्चात कमरेड माधव कुमार नेपालले राख्नु भएको र त्यस सन्दर्भमा अरू कमरेडहरूले पनि उठाउनु भएका कतिपय विधि पद्धति लगायतका विषयहरूलाई गम्भीर ध्यान दिँदै आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने र सचिवालयको यसैको निर्णयलाई क्रियान्वयनमा जो गइराखेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भयो। र तेस्रो, सचिवालयको अर्को बैठक बाँकी एजेन्डाहरूमाथि छलफल गर्न 7 गते दिउँसो 3 बजे बस्ने निर्णय भयो। बाँकी नै छन्। प्रदेश कमेटी पूर्णता, जिला कमेटी एकीकरण लगायत विषय में एजेंडा निश्चित भ चुकला से एहि विषय में निर्णय अगिला बैसार में कयल जात। अगिला बैसार कार्तिक 7 गते दोपहर 3 बजे के लिए बजाओल गेल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम के सम्मेलन में सहभागी हुआ नेपाली प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करत स्विट्जरलैंड के जेनेवा पहुंचल। स्विट्जरलैंड सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त आयोजना में सम्मेलन आई से शुरू भेल। जेनेवा स्थित नेपाली स्थायी नियोगक अनुसार मंत्री यादव बुध दिन आ बृहस्पति दिन मंत्री स्तरीय गोलमेच बैसार के संबोधन करबाक कार्यक्रम है।
बैसार में बहुत कम विकसित राष्ट्र में वैदेशिक लगानी के प्रवर्धन के विषय में नेपालक अधिकार न धारणा रखता। सम्मेलन कार्तिक 9 गते धरि चलत। सम्मेलन में 15 देशक राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, 50 देशक मंत्री सब आ 100 से बेसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सब सहभागी हैत। भारत से आयात कर चाहने करीब 150 मेट्रिक टन चीनी 3 सप्ताह बाद नेपालगंज भन्सारे में रोक कर राखल गेल। सरकार से भारत से चीनी आयात में प्रतिबंध लगेला बाद उक्त परिमाण के चीनी 3 सप्ताह से बेसी नेपालगंज भन्सार में रोकल। मंत्री परिषद बैठक गत 31 भदौ में भारत से चीनी आयात नहीं करे के निर्णय केला बाद साबिक के मध्य आ सुदूर पश्चिम के लेल आनल गेल चीनी नेपालगंज भन्सार कार्यालय में रोक कर राखल गेल। भन्सार कार्यालय जनौलक। नेपालगंज भन्सार कार्यालय के अधिकृत उमेश श्रेष्ठ 42 लाख भारतीय रुपया अर्थात 67 लाख नेपाली रुपया के चीनी एत राखल जानकारी दिलनि। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि वर्तमान सरकार 2/3 बहुमत के रहला से एहि के निरर्थक हो नहीं देबा सरकार के आग्रह कयलनि। विराटनगर विमानस्थल में काल्हि संचारकर्मी संग बातचीत करैत सरकार के जनता के पक्ष में काज कर सुझाव दिलनि। नेता निधि कांग्रेसक विधान अनुसार महासमिति के बैसार बैसबाक तैयारी भ रहल आ बैसार विधान संशोधन क के भावी राजनीतिक रणनीति तय करबाक बतौलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। आप बाकी के प्रसंग। सिरहाक मिर्चैया नगरपालिका के मेयर श्रवण यादव अपना कृषि सड़क सहित क्षेत्र के बेसी प्राथमिकता देने बतौलनि। संचारकर्मी संघक बातचीत में मेयर यादव सड़क, पाइन आ कृषि क्षेत्र के व्यवस्थित करबाक काज कर रहल बतौलनि। हरेक वर्ष होबे वाला डुबान से बाजार क्षेत्र के बचाव अगला बजट में ढल बनाकर जीवा नदी आ बथा नदी में पाइनक निकास देबाक तैयारी में रहल जानकारी दिलनि। बाजार के व्यवस्थित क अधूरा रास्ता सबके पूर्णता देबाक सेहो बतौलनि। क्षेत्रको लागि अति आवश्यक ढलको देखिएको छ। त्यसलाई ढल कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पानीको निकासहरूको कारण चाहिँ यहाँ मिर्चिया मूल बजारहरू डुबानमा परिएको छ। त्यसलाई डुबानबाट जोगाउनको निमित्त ढलको व्यवस्था, पानीलाई व्यवस्थित बथा खोला र जीवा खोलामा पानी खसाउने हाम्रो मुख्य योजना बनाइएको छ मिर्चियाको लागि र बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र हाम्रो कृषि क्षेत्रमा सिंचाई। मिर्चैया नगरपालिका बीतल वर्षक 43 करोड़ बजट में सड़क पिच, ढलान आ पिए वाला पानी लगायत क्षेत्र में काज केने नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेंद्र प्रसाद पौडेल जानकारी दिलनि। वर्षों से धुआधूल आ थाल से पीड़ित स्थानीयवासी सड़क बनला बाद राहत महसूस केने अछि। नगरपालिका वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आ 6 में सड़क, ढलान आ पक्की नाली के लेल 25 लाखक दर से रकम छुट्यौने अछि। यातायात व्यवस्था विभाग मंगल दिन से दैनिक 20,000 स्मार्ट सवारी चालक लाइसेंस छापा लागल अछि। अधिकांश लाइसेंस प्रिंटर बिगड़ला से विभाग आउटसोर्स मार्फत वही परिमाणक लाइसेंस प्रिंट कर लागल अछि। मेशीन बिगड़ला बाद बैकलॉग करीब 6 लाख पहुंचल बाद विभाग विकल्प खोजैत आउटसोर्स मार्फत बैकलॉग हटेबाक निर्णय केने छल। विभाग से लाइसेंस छापाक जिम्मेवारी पाउने मालिका इनकॉर्पोरेट लाइसेंस छापबाक तैयारी आ परीक्षण पूरा भ चुकल कहैत मंगल दिन से काज शुरू करबाक जानकारी दिलक अछि। स्मार्ट लाइसेंस के बैकलॉग हटाबा मंत्री परिषद मालिका इनकॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड के स्मार्ट लाइसेंस प्रिंट करबाक अनुमति देने छल। कंपनी संग 20 टा प्रिंटर रहल कहैत एहि सँ कमती में दैनिक 20,000 धरि लाइसेंस छापबाक अनुमान अछि। भारत में भेल गाड़ी दुर्घटना में एक ही परिवारक 4 नेपाली के मृत्यु भेल अछि। 3 गोटे घायल भेल अछि। काल्हि गोरखपुर से वाराणसी दिस जा रहल राजतपुर गांव में ओ सब चढ़ल कार के दोसर गाड़ी ठक्कर देने प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में मृत्यु होवला में 41 वर्षक नवीन श्रेष्ठ, हुनक पत्नी अंजलि, बाबू गोरख श्रेष्ठ आ भाई उपेंद्र रहल प्रहरी के उद्धृत करत भारतीय संचार माध्यम जनौलक अछि। दुर्घटना में मृत्यु होवला में सिंधुली जिला के रहल ओ सब भारतीय प्रहरी कहब अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। 12 में बाबू 2 बेटा के हत्या कर अपने आत्महत्या केला। जनकपुर में ट्रैक्टर स्कूटी के ठक्कर देला से एक की मृत्यु। कृष्णनगर में 6 घंटा के लिए कर्फ्यू हटायल गेल। भारत से आयात कर चाहने करीब 150 मेट्रिक टन चीनी 3 सप्ताह से नेपालगंज भन्सार में। भारत में भेल गाड़ी दुर्घटना में एक ही परिवारक 4 नेपाली के मृत्यु। व्यस्त अपन समाचार एखन लेत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।